मुस्लिम कोटा पर सियासी महाभारत। अमित शाह के बयान पर आया जवाब। शाह के बयान पर ओवैसी का पलटवार। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम कोटे के बयान पर गृह मंत्री अमित शाह पर करारा पलटवार किया है। मालूम हो कि शाह ने कहा था कि तेलंगाना में बीजेपी सत्ता में आई तो मुस्लिमों को दिया जाने वाला आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। ओवैसी ने कहा कि भगवा पार्टी के पास तेलंगाना में मुस्लिमों के खिलाफ हेट स्पीच देने के अलावा कोई विजन नहीं है। ओवैसी ने ट्वीट कर कहा कि सर अमित शाह, ये ओवैसी का रौनक कब तक चलेगा? खाली खट्टे डायलॉग मारते रहेंगे? कभी तो रिकॉर्ड तोड़ महंगाई और बेरोजगारी की बात भी करो। तेलंगाना की प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे ज्यादा है। हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने कहा कि बीजेपी वाले तेलंगाना को सिर्फ फेक एनकाउंटर, सर्जिकल स्ट्राइक, कर्फ्यू, अपराधियों की जेल से रिहाई और बुलडोजर दे सकते हैं। उन्होंने बीजेपी से पूछा कि आप तेलंगाना के लोगों से इतनी नफरत क्यों करते हैं। ओवैसी ने एक अन्य ट्वीट करते हुए कहा कि यदि शाह एससी, एसटी और ओबीसी के लिए न्याय के बारे में गंभीर हैं तो उन्हें 50% आरक्षण सीमा हटाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन पेश करना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदाय, पसमानदा मुसलमानों तक पहुंचने की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शाह उनके आरक्षण को हटाने का वादा कर रहे हैं। अमित शाह ने हैदराबाद के पास चेवेल्ला में रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि धर्म आधारित आरक्षण असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी तेलंगाना में सत्ता में आती है तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े समुदायों को अधिकार प्रदान करते हुए 4% मुस्लिम कोटा खत्म कर देगी। अमित शाह ने कहा कि अधिकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी का है। अमित शाह ने आरोप लगाया था कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसी राव ने असंवैधानिक रूप से 2-2 बेडरूम घर योजना को और शिक्षा योजनाओं के तहत मुसलमानों के लिए लाभ आरक्षित किए। अमित शाह ने इस दौरान मजलिस से न डरने का दावा किया था और कहा था कि अगर अगले चुनावों में बीजेपी की सरकार बनती है तो ये असंवैधानिक मुस्लिम आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। शाह ने आरोप लगाया था कि केसीआर ओवैसी के एजेंडे पर चल रहे हैं। बीआरएस की स्टीयरिंग मजलिस और ओवैसी के पास थी। बता दें कि तेलंगाना में विधानसभा चुनाव इस साल अंत में होंगे। बीजेपी शासित कर्नाटक ने हाल ही में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण को समाप्त कर दिया था और 10 मई के विधानसभा चुनाव से पहले इसे 2 प्रमुख हिंदू समुदायों के बीच समान रूप से वितरित करने का फैसला किया था। इस खबर में भी इतना ही। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।